जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। जी ले लो। तीन काल की जुग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सघन जन सीना सापर। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके, जिनके उर्स स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी पदा निरंतर, झट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गढ़ बतलाहे, मुक्त बधु चामर कहलाए। असंख्य आस तेरे अंश बताहे, देवी दे कथनत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाही, जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही, पदम प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने हथ से दिखलाया, भूत प्रीत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत भय करे किनारा। रत्मा सैण वर्ण के लाहे, देखत ही देखो पाए। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। 40 बार पाठ करें, 40 दिन की सुगंधा पार। पदम प्रभु में आए के हुए कोई। पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति निकालेंगे। तेरे छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रस पान करूँ मैं, जिन वर को ध्याऊँ। गुणी जनों के सदगुण गाहूँ, जिन वर या भर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं। आतु तथ्य की रहे भावना, भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हो, मिथ्या तय छोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली, कृपा कर दो। तेरी क्षेत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। शास शास अंतिम शासों में नमोकार भर दो। विषय कसायों को मैं त्यागूं, तजू परिज्ञ को।
तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भरी दो। भद्र भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भरी दो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भरी दो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो भोगी लाभ भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पढ़ने आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। कोई ही जन्म से तो आई ये सुदियाँ। गुरुदेव चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। गुरुदेव लहरात उपन विद्या धनी का। करता विनती है विद्या गुरुवर। लहरा बालियति संग के पुष्पनंत नायक। आबाल वृद्ध सब आपके आधारक। मन में हमारी बड़े बाबुए हैं। हमको तुम चलते चलते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमः। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की गाथा है। नग्गो मोख मग्गो नग्गो मोख मग्गो नगंता ही मोक्ष का मार्ग है। क्या बोले आचार्य? नगंता ही मोक्ष का मार्ग है। कर पात्री नाथा दाष्टी गांव गांव चलने वाला पाँव पाँव चलने वाला। इस गांव से उस गांव में। कल सुबह अलीगढ़ में थे अब आ गए यहाँ। क्या पता अभी कल कहाँ पहुंचेंगे कोई पता नहीं है। समय का कोई पता नहीं है। अब आचार्य कह रहे हैं सुनिएगा। महाराज बहुत अच्छी सीट थी दिगंबर सीट। और सेठ के यहाँ एक जी चलना क्या है?
हाँ कबाड़ बंद कर दो, आवाज़ इसकी आ रही काफ़ी है। और उन्होंने सोचा था कि दिगंबर मुनिराज आए हुए अपने नगर में, तो क्या करा जाए। अपने नगर में हरदागंज में दिगंबर मुनिराज आए, क्या करा जाए। जाते गन गए महाराज, देखा गया ऊपर एक बंदर बैठा है डाली पर, और बंदर को देखकर महाराज तो अपने ध्यान में लीन है, और बंदर ने डाली को तेजी से हिलाया, खूब तेजी से डाली को हिलाया, और जैसी डाली को हिलाया बंदर ने महाराज की जांघ पर डाली गिर गई, खून निकलने लगा। जैसे खून निकलने लगा बंदर ने सोचा कि इसका उपचार क्या करा जाए, कुछ उपचार करा जाए। बंदर नीचे से आता है, हंसता है, मुस्कुराता है, ही करता है, नहीं चाहती स्मरण हो गया उसको बंदर को। कहता है पहले मैं वैद्य था, पहले कौन था, मैं वैद्य था, ऐसी गलती कैसे हो सकती है, नहीं इनका उपचार करना है। उपचार किया, जंगल में जड़ी बूटी ढूंढ कर लेकर आया, ढूंढ कर लेकर मुंह में लेकर आया, हाथ से पकड़ कर आया, और लकड़ी निकाली और सफाई करी, और 5 अणुव्रत को ग्रहण किए, 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण किया, 3 गुण व्रत को ग्रहण किए। ऐसे 12 व्रत को ग्रहण करके मुनिराज से क्या मांगता है, क्षमा मांगता है। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने गलती कर दी, इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। महाराज ने धर्म वृद्धि क्या दिया, सभी बोले क्या दिया, बोलो, मुंह खोलो, बोलो ना। धर्म वृद्धि आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के देने के बाद बंदर तो चला गया, और उधर महाराज अपने कक्ष में चले गए। उस कक्ष में जाने के बाद एक हमारा नगर सेठ था, ये हमारे विकास भाई साहब है अध्यक्ष, एक नगर सेठ था, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करता था, 6 कर्तव्य थे। आगम के अनुसार बोलना, आगम के अनुसार बोलना, 6 कर्तव्य थे। जैन था, समाज का नागरिक था, प्रतिष्ठित आदमी था, और उसने कहीं महाराज को देखने चलते, दर्शन करने चलते, उधर से एक भाई साहब आ गए बगल में, जैन नहीं थे, वो अजैन थे। चलो शर्मा जी थे, मैं भी चलता हूँ दर्शन करने। महाराज जय जिनेन्द्र आशीर्वाद दिया, वो जय जिन करो, नमस्ते करो, राम राम करो, सबका जवाब एक ही है, दुख खाओ, कम खाओ, भोज लाओ, समाधि वर्णम, सबका जवाब एक ही है। बंदामी वंदना करता हूँ, इच्छामी इच्छा करता हूँ, झुल्लक जी इच्छामी तेरी जैसी इच्छा करता हूँ। अब बोल दिया, शर्मा जी दूर से देखा, शर्मा जी चुपचाप देख के नहीं आए, दूर से देखा, महाराज तो बहुत कमजोर हो गए कुछ। अरे एक वैद्य को बुलाकर लाया, अच्छा वैद्य होगा हरदागंज में, हरदागंज में अच्छा वैद्य होगा तो बुलाकर लेकर आओ। महाराज का बहुत दिन हो गए, दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है। देखा गया, चुपचाप से वैद्य ने, अध्यक्ष जी सेठ थे, नगर सेठ थे, उनको क्या दिया, औषधि दे दी। उन्होंने क्या किया, पूरे नगर में क्या लगवा दिए, चौके लगवा दिए। क्या लगवाए, नगर में चौके लगवा दिए। अब महाराज तो कोई ना कोई महाराज तो आएंगे, महाराज तो बहुत सारे तो है नहीं, एक महाराज थे। मुद्रा ले ली, संकल्प था आज तक पढ़ाना है, उसी से उसने उपचार किया है, दिमाग में थी। अब अध्यक्ष जी खड़े होंगे, वहीं चौके में जाएंगे, हे स्वामी, ऐसे नहीं, नहीं, अपील जानते हो, क्रिकेट मैच होता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। आप श्रावक हो, जब तक महाराज आपके सामने खड़े हो जाएं, जब तक एक ही शब्द बोलना, क्या,
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो जब करोगे माँ खड़े हो गए तो अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। अब पूजा करती हो ना, स्थापना करती हो ना दीदी, तो क्या करते हो स्थापना में? ठा ठा स्थापना। तो वहां ठहर गए महाराज, ठहर गए, परिक्रमा करी, दिमाग से परिक्रमा करना। महाराज जी की परछाई पर पैर नहीं रखना चाहिए, पैर रखोगे तो आपको दोष लगेगा। तो महाराज की चांद पर चढ़ कर पैर रख रहे हो, छोटी छोटी बात। दूसरी, पूजा होने से पहले प्रवेश करो, मंगल प्रवेश, पैर धो लो बाहर, पैर धोने का मंगल प्रवेश कर लिया घर में, उच्छासन विराजो, पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद जैसे ही महाराज को थाली दिखाई भाई साहब ने, ये सामान जी 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 महाराज जी लौकी तोरई सब सामान है, ले ली। अब महाराज को योग सामान, महाराज खड़े हो गए भक्ति करके, और महाराज 3 अंजलि तो गर्म पानी ले लिया, और इनने जबरदस्ती करी भाई साहब ने, महाराज जी ले लो, मिठाई बहुत अच्छी बनी है। क्या बनी है? मिठाई। मिठाई पहले से पूरे नगर में क्या लगे थे? चौके लग गए। चौके लगने के बाद भाई साहब ने क्या करी, पूरे नगर में दो सबके घर में क्या पहुंचा दिए? लड्डू पहुंचा दिए। अब तो सेठ जी सामने खड़े, पड़क गए महाराज जी। जैसे ही महाराज जी पड़ गए सामने, महाराज को 2 अंजलि जल, 3 अंजलि जल, और बाद में लड्डू लिया। महाराज ना तक नहीं आ पाए, आधी रास्ता से तो बहुत पेट पे हाथ धराया था। हाय महाराज, पूरा मंगल आशीर्वाद दिया समाज के लोगों को। उस परिवार में कुछ नहीं था उस परिवार में, और उस परिवार का बेड़ा पार हो गया केवल आहार दान से। जैनों में क्यों बताया दान, आहार दान ही क्यों बताया है? केवल आज मैं भगवान के सामने करूं, आज मुझे हो गए कम से कम घर छोड़े 15 साल। कितनी साल हो गए? 6 साल से मैं उपवास कर रहा हूँ। पीछे हाथ में झूठ बोलूँ तो मुझे कुछ प्रभाव चल रहा है यूट्यूब चैनल। आज पहली बार हरदागंज में मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं है मैंने क्या खाया है। अभी तक इतनी सादा, 2 सुबह की सामायिक, दोपहर की सामायिक, अभी की सामायिक, और मैं शुद्धि करने गया। अभी तक शुद्धि नहीं गया, अभी तक साधु जाते हैं 2 बजे 3 बजे, नहीं गया। किसका प्रभाव था? भाव का प्रभाव था, केवल भावना का प्रभाव था। भाव अच्छे थे तो सभी चीजें अच्छी हो जाती हैं। आपके कितने निर्मल भाव थे, भाई साहब के भाव थे, सब प्रभाव, जितने लोग बैठे सबके अच्छे भाव थे। महाराज चलो, और कोई कहे ले खा लो महाराज जी, तुम्हारे लिए बनाया है। कि महाराज जी जाएंगे क्या? कभी जीवन में साधु नहीं जाएगा। आप कहेंगे महाराज जी कहेंगे आप चौका लगाओ, हम छक्का लगाएंगे, मुद्रा लेंगे, भावना होगी, पड़क जाएंगे। उस दिन 950 800 1200 लोग थे अलीगढ़ में, बाहर से लोग आए। यूट्यूब चैनल खोल कर देखना, आहार देने के लिए, क्योंकि भाव थे सबके, एक गिलास मिल जाए कैसे गुरु को देने के लिए। शरीर के अंदर 5,68,99,584 लोग होते हैं। कितने 5 करोड़ बोलो, 5 करोड़ 68,99,584 रोग होते हैं। किससे खत्म होंगे? केवल आहार दान से खत्म होंगे, अंततः किसी चीज से खत्म नहीं होंगे। महिला क्या कर सकती है? अवश्य कर सकती है, अवश्य तो नहीं करेगी, पूजा कर सकती, अवश्य देख सकती है। महिला क्या कर सकती है? रोटी सब्जी को सुधार सकती है। ये पिताजी ला सकते हैं। और सब्जी को कैसे करते हैं? सब्जी को ऐसी बना देते हो? नहीं, क्या करते हैं? पहले ठंडे पानी से, फिर गर्म पानी से, फिर धोएंगे, फिर सुधारेंगे, तब देंगे। आ रही समझ में? अब वो महाराज को आहार हो गया, महाराज आए, मंगल आशीर्वाद दिया। अब अच्छी बात सुनना दिमाग से। वो श्रावक औषधि दी वैद्य ने, नंगा, तेरा नंगा था ना, ये बैठा है, तेरा नंगा था, उसको औषधि के कारण, मेरी औषधि के कारण सही हो गया। क्या बोला उनने?
वैद्य ने क्या गंदा वर्ड बोला, नंगा बोला। नंगा नहीं बोलते, क्या बोलते? नगन है। क्या बोलना चाहिए? नगन है, दिगंबर है। क्या? दिगंबर है। उनका कोई अंबर नहीं, वो दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। अब बोल दिया, जैसे ही बोला महाराज जी, अपने महाराज जी तो अपने सामायिक में कर रहे, अरे तुमने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे। वैद्य जी ने, वैद्य जी तो ये बैठे हैं और हमारे सेठ जी ये बैठे हैं। किसने? वैद्य जी ने सेठ जी से कही, अब भाई कुछ तो दे दो। हमारे सेठ जी ने 9 लाख का हार दिया। क्या दिया? सुनो, क्या दिया था? 9 लाख का हार दिया था उसकी पत्नी के लिए, क्योंकि मेरे गुरु क्या हो जाए? ठीक हो जाए। मेरे गुरु ठीक हो जाए, कुछ ले ले तू तो सही हो जाए। अब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। किसको? जिसने हार दिया उसको। आहार दान का बड़ा महत्व है, अभी तो बहुत बड़ा है। जैसे दिया, महाराज कमरे में गए, तेरा नंगा तो देख के आऊं, कैसा हो गया होगा? अरे सही बैठा है। मंगलाचरण पीछे लगा दी। महाराज आपने कुछ दिया नहीं। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? सम्मान नहीं दिया, माला नहीं पहनाई, तिलक नहीं पहनाया, शॉल नहीं उड़ाई, फोटो नहीं खींचे। भाई साहब विकास भैया फोटो नहीं खींचे थे, सम्मान नहीं दिया था। अब वो कौन कह रहा है? वैद्य कह रहा है। किससे कह रहा है? सेठ जी से कह रहा है। सेठ जी दे देते नहीं, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज को महाराज जी से कह रहा, कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद दे दिया, ले पेन ले ले। और क्या ग्रुप है? अब वो मर के, कौन? वैद्य मर के क्या बन गया? त्रियंच बन गया। बन के मर के क्या बन गया? त्रियंच बन गया। त्रियंच कौन बना? मालूम है? बंदर बन गया। पहले कौन था? बंदर था। पहले वैद्य था, मर के पहले भी बंदर, पहले भी वैद्य, पहले भी मर के बंदर बन गया। और अब मर के क्या बन गया? वैद्य बन गया। वैद्य बन के फिर क्या बन गया? बंदर बन गया। अब सुनो, मर के बन गया। अब कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, 12 व्रत को ग्रहण कर बेटा, 5 अणु व्रत को ग्रहण कर, 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण कर, 3 गुण व्रत को ग्रहण कर। 12 व्रत को ग्रहण करने के बाद गली आंखों से आंसू की धारा निकल रही है बंदर की, हाथ जोड़ा हुआ है, कहता है महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने गलती से इतना बोल दिया। महाराज ने क्या बोला? धन वृद्धि आशीर्वाद। मुनि के मुंह से यही निकलेगा, गलत वर्ड निकलेगा ही नहीं। महाराज को गुस्सा आ गई, चरभंगुर है, पानी की रेखा के समान। 25 कसाएं हैं, कौन कौन सी हैं ये भी बता दे रहा हूं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुभंसा, स्त्रीभेद, पुष्वेश, नपुंसक वेश। 9 और 16 प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 हैं। कितनी है? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। ठीक है, 16 कसाएं और 9 कितनी हो गई? 25। 25 कसाएं हैं। कितनी मिनट की हैं ये? 25 कसाएं रखो तो 6 महीने तक, कम से कम 48 मिनट, नहीं तो कितने मिनट? 15 मिनट के बाद बिल्कुल पानी की तरह निपट जाती है। याद रखना, वो महाराज के पास जाकर धन वृद्धि आशीर्वाद दिया। पुरानी बातों को ग्रहण करना, महाराज कहते हैं पुरानी बातों को ग्रहण करना। ये माता बैठी है, इनसे पूछो, पुराने जमाने में पढ़ती थी, छोटी थी, मम्मी के पास रहती थी, पुरानी बात अभी याद आती ही नहीं आती है? याद आती। ऐसे ही गुरु ने बोला पुरानी बात को याद करो, वर्तमान को याद मत करना। पुरानी बात को ध्यान करना, हमने क्या किया था, हम गलती नहीं करते तो आज हमको त्रियंच गति का बंध नहीं होता। बाद में जाकर देव पर्याय में जन्म हुआ उसको। क्या हुआ? देव पर्याय में जन्म हुआ। आप जितने लोग बैठे हो, श्रावक बैठे हो, सच्चे श्रावक हो, सच्चे श्रावक हो, कितने लोग आते हैं अभिषेक करने के लिए? भैया आता है, सुबह आते तुम तीनों जने। भगवान का अभिषेक से क्या होता है बता दूं?
भगवान को अभिषेक की जरूरत है अध्यक्ष जी, मंत्री जी, भैया जरूरत है क्या? अरे भगवान सुन लो ना, बच्चे की शादी करा दो। नहीं, भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है, हमको अभिषेक की जरूरत है। 50 के 100 करते हैं, 100 के 500 करते हैं, 500 1000 करते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। इसलिए हम क्या करने आते हैं? सुबह कलश को ढोलने आते हैं। कलश का ढोलने का नहीं मतलब है, क्या बोलना मंत्र पड़ेगा? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम झम झम द्रविद्र नमो अरते भगवते जला अभिषेकम करोमि स्वाहा। आपने मंत्र पढ़ दिया प्रतिमा के ऊपर। प्रतिमा ऐसे आप जयपुर से ले आए और अभिषेक कर दिया। भैया आपने जयपुर से प्रतिमा ला के रख दी, अभिषेक कर दिया, कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेंगे लेट आए ना, कर दिया, तो इसका जवाब चाहिए मुझे। अभिषेक कर सकते हैं क्या? जयपुर से प्रतिमा लाए, आपने अभिषेक कर दिया, कर सकते हो? क्यों? जब तक पंच कल्याण नहीं होंगे, जब तक पूजनी नहीं होंगे। और किसके हाथ से पूजनी होते हैं? एक दिगंबर साधु आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठी क्या करते हैं? सूरबन देते हैं। सूरबन कौन कौन से आपको बता दे रहा हूं। अ इ ली का खा गा घा ड़ा था था वा रा था क्षेत्र ज्ञा से बोलो भैया, ज्ञा से ज्ञानी, तभी तो ज्ञानी है। हम खाएं उनके सामने? अभी हमें भोजन करना, आहार करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। ये सब 8 कर्मों को नाश करेंगे तब यहाँ जाके बनेंगे। 8 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कितने? 8 कर्म है। 8 कर्म को नाश करने का क्या बन गए? भगवान बन गए। याद रखना, सब पुण्यशाली है। जब मंदिर में पैर रख दिया, 1000 उपवास का फल मिला। आपने आहार दिया, सोचा होगा ला महाराज जी कोई से कोई तो महाराज तो आएंगे, शुद्धि का भोजन बनता ही है, ला मैं महाराज को पड़गा लूँ। घर के बाहर खड़े हो जाना, कोई महाराज आए चाहे ना आए, एक छोटा सा लोटा और उसमें पानी भर देना और खड़े हो जाना। 10 बजे 9:30 बजे कोई आए चाहे ना आए, ये सोचना। पता चला आपको कितनी शादी। अरे महाराज आचार्य के जाओ देख के आओ, 200 चौके 500 चौके लगते हैं, और खाला चले गया तो गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं। नहीं, चौका चला गया तो चला गया। याद रखना, भाग्यशाली होता है, अनंत गुणा भाग्यशाली होगा जब दिगंबर साधु के चरण पड़े घर पे, अन्यथा तो नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत भाव होंगे जब पढ़ेंगे। अंत तुम कितनी मेहनत कर लेना, कितनी भी बद्दुआ दे देना, कोई काम करे, अरे न्याओ ले आओ, लेने के बाद कोई अंतरा क्रम पड़ गया, महाराज की उंगली कट गई, श्रावक की उंगली कट गई, क्या कर सकता? हार दे सकता है? वो नहीं दे सकता है, अंतराय कर्म पड़ गया। याद रखना, आप लोग अंतराय कर्म को छोटा मत समझना। अंतराय 32 भी हैं। कितने हैं? कितने? 32 अंतराय। मुद्रा ली और भाई साहब ने कह दी रुक जा, सामने से आरती आ रही है और मैंने देख ली, तो मैं उसी समय क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा और मेरा उपवास हो जाएगा। बिल्ली रो रही है, चिल्ला रही है घर के सामने से, ऊपर से, अंतराय। बच्चा रो रहा है, अंतराय। कोई बीज आ गया, टूट के निकल गया, अंतराय नहीं है। टूट के मुंह में आ गया तो अंतराय है, टूट गया तो। दूसरा, अब बच्चा घुस गया, भूख लग रही है, चिल्ला रहा है, पहले पेट भरो उसका, बच्चे का पूरी तरह से अच्छे से पेट भरो, हाथ में फिराए, हाँ पेट भर गया बच्चे, तब तुम काम करो चौकी का। और एक दूसरी बात, जहाँ से गए बाहर भैया के घर पे 1 किलोमीटर, वहाँ से सामने से मुद्रा लेके नहीं आना, कभी साधु से कह देना, वहीं से मुद्रा लेना। पता चली क्या फेंक दिया? चूहा फेंक दिया तो अंतराय हो गया।
क्या हो गया? खून निकल रहा है, गिलानी आ रही है तो अंतराय हो गया। 32 अंतराय हैं, उल्टी हो गई ना तो मौन लेना पड़ेगा। 32 अंतराय हैं। ये कर्मकांड जीव कांड या तो है ना, होंगे, रखे होंगे आपके पास। सोचना, आप जितने लोग बैठे हो, आप एक दिन, बहन जी स्वाध्याय में मन लगाओ, एक किताब पढ़ो, जैन तत्व विद्या, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की है, मुनि श्री जैन तत्व विद्या पढ़ो, एक किताब पढ़ो, उसके अंदर सारे रहस्य हैं, प्रतिमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। अभी हमारे सामने एक अंकल आए थे, अभी आई नहीं है, उन्होंने मुझसे दोपहर में बोले महाराज जी वैराग का कारण क्या है? अब भाई साहब भी थे, कौन थे भाई साहब? अध्यक्ष जी थे और ये भी थी अम्मा बैठी हैं आगे। अब भावना उनकी बहुत है पीछी लेने की, मैंने आदि कर दूँ, दे दे रहा हूँ पीछी। पीछी ऐसे नहीं लेनी पड़ेंगी, पहले घरवाली को संभालो या पीछी ले लो। वो भी तो कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है वो। भावना तो उनकी अच्छी है, भाव से सब काम होते हैं। यहाँ आप भाव के लिए तो आए हो। अब उन्होंने बोला महाराज जी दर्शन प्रतिमा के बारे में बता दो, बोल रहे थे। दर्शन प्रतिमा होती क्या है? आप जितने श्रावक बैठे हो, दर्शन सुबह करते हो, अभिषेक करते हैं श्रावक, पूजा करते हैं श्रावक, ये समझ लेना आपकी दर्शन प्रतिमा का देवसात गुरु पर श्रद्धा है, वो दर्शन प्रतिमा हो गई। दूसरी प्रतिमा 2 टाइम कम से कम सामायिक, कम से कम 2। तीसरी प्रतिमा में 3 टाइम सामायिक करना है और 4 टाइम स्वाध्याय करना है, 2 टाइम प्रतिमण करना है, तो आपकी प्रतिमा का पालन होगा। ऐसी महाराज जी ने जबरदस्ती दे दी तो आपने ले ली, पता है ही नहीं है प्रतिमा का पालन, दोष लगेगा। अरे पानी, आपने कुएं का पानी लेना है, अब कुआं है तो ठीक है, जहाँ कुआं नहीं है वहाँ, जहाँ कुआं नहीं है, मेरे गुरुजी ने अभिनंदन सागर महाराज जी ने कुएं का नियम जब तक अच्छा सी थे तब तक लिया, इसके बाद नहीं तो नहीं पाल लें भैया। जहाँ वैसी व्यवस्था होती है समाज की, वैसे निभ जाते हैं, ऐसे निभना चाहिए। गुरु आज्ञा, क्या गुरु आज्ञा? जैसे समाज में रहना है वैसे रहना चाहिए। अकड़ कर रहोगे तो कोई काम नहीं बनता है, याद रखना। प्रवचन तो रोज टीवी में सुनते हो आप, सुबह 6:30 बजे इनके, 9 बजे इनके, 11 बजे इनके, जब महाराज जी भीड़ क्यों नहीं होती मंदिरों में? विकास भैया भीड़ क्यों नहीं होती मंदिर में? विकास भैया बोले मुझसे अभी, महाराज जी भीड़ क्यों नहीं होती मंदिर में? इसलिए नहीं होती, सुबह आते हैं महाराज जी का मुंह बंद कर सकते हैं। क्यों? यूट्यूब अपने हाथ में, मोबाइल अपने हाथ में, चला लो अपने हाथ में, चाबी अपने हाथ में ना, चाबी अपने हाथ में। दीदी चाबी अपने हाथ, चालू करो, हाल मोबाइल चालू हो जाएगा। पुलक सागर के, तरुण सागर के, सौरभ सागर के, विद्या सागर के, सबके प्रवचन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? अपने हाथ में चाबी है, उस चाबी को ढंग से यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? आप यूज कर सकते हो 3 परिवार चतुर्मास भी करा सकते हो, 3 परिवार के लोग, क्यों नहीं हो सकता चतुर्मास से? भाव इतने अच्छे हैं आपके, भावना इतनी अच्छी है आपकी। निर्भय सागर जी महाराज जी आए थे ना, कितने दिन रह के गए थे? 5 दिन। पंच परमेष्ठी आए थे, 5 दिन रह गए। देख लो, कोई सुबह की पता नहीं है, आगे का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। पंच परमेष्ठी भगवान की, महावीर भगवान की 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग सभी लोग। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? खड़े हो जाओ, कौन बोल रहा है? बेटा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बेटा। हाँ बोलो, पीछे से बोलो। हाँ खड़ी हो जाओ। हाँ बैठ जाओ नीचे, गलत है। और कोई बताएगा? बता रही दीदी? दीदी अभी आरती बताओ ना, मैं बताऊं क्या? बोलूं क्या? ध्यान से सुनना। सबसे ज़्यादा बारिश हरदागंज में होती है, क्योंकि धरती पे होती है। कहाँ होती है? कहाँ होती है? धरती पर। ना मेघालय में, ना चेन्नई में, ना पांडिचेरी, ना गुवाहाटी में, ना आसाम में। कहाँ होती है? धरती पर। संवेद शिखर क्षेत्र में 13पंथी कोटि में मूल नायक भगवान कौन से हैं? भैया बताओ।
खड़े हो जाओ। कौन से हैं? जी लीजिए। अरे वाह, आराम से आराम से। दूसरा क्वेश्चन है, सम्य शिखर क्षेत्र पर कहाँ से वंदना शुरू होती है? कहाँ से वंदना शुरू होती है? भैया बताओ, भैया बताओ, बताओ अध्यक्ष जी, मंत्री जी खड़े हो जाओ। अच्छा बैठ जाओ, और कोई बताओ, बैठ जाओ। हाँ बताओ बहन जी, बैठ जाओ। और कोई बता रहा है? हाँ बताओ, तुम भी बताओ, बैठ जाओ। सबसे पहले वंदना अपने घर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अपने घर से जो ले। अरे भैया बैग पैक कर लो। बैग पैक करने महाराज जी, विकास भैया कहेंगे अभी अभी ट्रेन जा रही है। घर से तो शुरू होती है मंत्री जी, घर से। सम्य शिखर क्षेत्र में बड़े चरण कौन से भगवान के हैं? सबसे बड़े चरण आपने बता दिया, बताओ, खड़े हो जाओ। कौन से भगवान के? बढ़ो, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। दूसरा क्वेश्चन, सम्य शिखर की यात्रा मधुवन से तो होती नहीं है, सम्य शिखर से कहाँ से यात्रा शुरू होती है? आपने घर से बताई, मैंने बताई थी। मेन यात्रा कहाँ से शुरू होती है? मेन लठिया से ले जाते हैं, मेन यात्रा। सोचो सोचो, यात्रा करने जाते हो, बातें करने जाते हो। सम्य शिखर यात्रा सबसे पहले नेमिया घाट से शुरू होती है। कहाँ से? नेमिया घाट। अब अपन बताएंगे तिलोक आश्रम में, तेरहपंथी कोटि के सामने तिलोक आश्रम में, आज से 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी मैं गया नहीं हूँ, पहले गया था ब्रह्मचारी अवस्था में। आचार्य शंभव सागर जी महाराज की गुफा है, वहाँ कौन से मूलनायक भगवान हैं? जल्दी से जल्दी से सोचो सोचो सोचो। भैया बताओ, बताओ। अरे यार लगाओ तुक्का, घुड़ा भाग। आदिनाथ भगवान, जोरदार ताली प्रधान से मिली, बहुत जोरदार। आचार्य शंभव सागर महाराज, नीचे आदिनाथ हैं, ऊपर पार्श्वनाथ भगवान हैं। अजय जी है ना, अजय भाई साहब, अजय भाई साहब थे मोटे से, क्या नाम उनका? हाँ हाँ, वो इन्होंने मुझे एक जोड़ी कपड़े दिए थे ब्रह्मचारी अवस्था में, आचार्य शंभव सागर महाराज जी से जब से जानता हूँ, परिचय जब से मेरा ब्रह्मचारी अवस्था से। आचार्य शंभव सागर महाराज जी, मैं कोलकाता से आया जब की बात है। अब बताएंगे छोटे भगवान कौन से हैं हमारे संघ के, आपकी वेदी में रखे हैं। कौन से भगवान है छोटे, बताओ। अरे वाह, बोल जोरदार जोरदार। सुबह अभिषेक दोनों ने किया था, राजू भैया ने भी किया था, भगवान महावीर स्वामी थे, बहुत सुंदर। अब बताएंगे आचार्य विद्यासागर गुरुदेव की दीक्षा भूमि कहाँ है? दीक्षा भूमि कहाँ है? दीदी बताओ, दीदी। अजमेर राजस्थान, आई बहन। अब दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य विद्यासागर गुरुदेव की समाधि कहाँ हुई थी? समाधि कहाँ हुई थी, बताओ बाबूजी। हैं? डूंगरगढ़ चंदगिरी, बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए पधारिए। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की समाधि कहाँ हुई थी? आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि कहाँ हुई थी?
कौन ने बताया है? आपको इनाम मिल गई, जोरदार ताली बजाओ। आचार्य देशभूषण कुलभूषण, नाम नहीं बताना भाई साहब, देशभूषण कुलभूषण महाराज की जन्म स्थली कहाँ है? बताओ बहन जी, नहीं पता? बता दूं, इनने कहाँ बताई थी अभी? कुंतलगिरी में। जोरदार ताली। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आपको कहाँ जा रहे हो? दो बातें सुन के जाना सभी लोग, बहुत अच्छी मार्के की बातें हैं। किसी का मरण हो जाता है, किसी की भ्रूण हत्या हो जाती है, भैया अरविंद शिवम इधर करो, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है। सूतक पातंग के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जीवन में किसी महाराज ने बताई नहीं बताई हो, ग्रंथों में लिखी हुई है। हम सब श्रावक पहले नंबर नाई से बाल कटवाते हैं तो आपको 6 घंटे का सूतंग लगेगा। सुन लेना, कितने घंटे का? सभी बोलो, 6 घंटे का। दाढ़ी बनवाई है, अपने हाथ से बनाई तो 48 मिनट का, नाई से बनवाई 6 घंटे का, ठीक है। नाखून काटे हैं तो 48 मिनट का। होली देखी है, होली देख रहे हैं, जानबूझ के जा रहे हैं देखने के लिए, 6 महीने का सूतंग लगेगा। 6 महीने का सूतंग लगेगा होली देखने का, जी हाँ। और दीपावली पर रावण मारते हैं, जब वो क्या बोलते हैं, रावण मारते, दहन करते हैं, रावण दहन करते हैं, तीर से वो जलाने देखने जा रहे हैं, उसके लिए 6 महीने का लगेगा सूतंग, ठीक है। जितने महीने का भ्रूण हत्या है, 1 महीने से लेकर 3 महीने का, 3 महीने का सूतंग लगेगा। और मर्डर का सूतंग 6 महीने का है, जो कि मिट्टी का तेल छिनक कर आपने मार दी कोई लड़की और वो लड़की बन गई भूत, घर में परेशान करेगी। तभी तो मंदिर में आते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय। क्या बोलते हैं? ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय, 3 शब्द बोलते हैं ना। और होली जलाने जा रहे हैं, होली जलाने जा रहे हैं, जानबूझ कर होली देख ली तो कोई बात नहीं, होली जलाने जा रहे हैं, 6 महीने का लगेगा आपको। कितने महीने का? 6 महीने का फाइनल है, लगेगा। समझ में आ रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में बताएंगे, समय मिलेगा तो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय, भगवान की आरती कर लो। और आपको बता दे रहा हूँ, हसनापुर में, भाई साहब आप खड़े हो जाओ, बाबूजी, हाँ माइक ले लो बेटा, ये बंद कर देना। भाई साहब आप इनको दे दो जी, पीछे बता दो, इसके बारे में बता देना थोड़ा सा। माइक ले लो, ये ले लो, पीछे लगाए, पीछे से पीछे 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 पीछे। माइक लो ऊपर भैया, माइक ऊपर लो। अब बता दें, हम बता दें।